ब्लॉगिंग करियर शुरू करना चाहते हैं, किसी भी निच को स्टार्ट करने से पहले राइटिंग आना बहुत जरूरी है। जो भी निच आपने डिसाइड किया है उसके लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट लिखिए, फिर वन लाइन स्टोरी लिखिए, फिर फुल स्टोरी लिखिए। चाहे आपको ब्लॉग पोस्ट करनी हो, चाहे आपको यूट्यूब के लिए कोई वीडियो बनाना हो, चाहे आपको किसी को कोई पत्र लिखना हो, चाहे आपको कोई निबंध लिखना हो, सबके लिए ही आपको राइटिंग आनी बहुत जरूरी है। अपना ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए तो आप सबसे पहले निच डिसाइड कीजिए। जब एक बार आपने निच डिसाइड कर लिया, किसी भी टॉपिक को ले लीजिए, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी निच हो जो आपको पसंद हो, जिस पे आप लंबे समय तक टिक सकें। अगर आप लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे तो वो टॉपिक या वो निच प्लीज मत लीजिएगा। जिसमें आपकी दिलचस्पी है और लंबे समय तक आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिख सके, वही निच आप डिसाइड कीजिएगा। किसी को तो राइटिंग बाय बर्थ आती है, वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हो जाती है कि भाई बाय बर्थ उसमें जो है उसको राइटिंग का हुनर आता है। किसी को राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उस प्रैक्टिस से पहले आपको, जैसे मैंने पहले अपने वीडियो में बताया, कि रीडिंग की आदत डालिए। अभी पता नहीं आपने रीडिंग की आदत डाली है कि नहीं डाली है। एक अच्छा राइटर वही बन सकता है जिसको पढ़ने की आदत हो। जब तक आप दूसरों को पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप दूसरों के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक आप लिखना सीख ही नहीं सकते। कोई भी एक टॉपिक आपने सोच लिया, सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट उसका तैयार कीजिए। जो कॉन्सेप्ट बनाओ वो 3 से 4 लाइनों में आपका होना चाहिए। ये अब आपका एक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, ठीक है, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आजकल ऑटोमोबाइल आता है, या आपका फोन आता है, या आप अपनी बायोग्राफी भी लिख सकते हो। ऑटोमोबाइल का ले लेते हैं, कोई नई नई आजकल गाड़ियां बहुत आ रही हैं, तो एक कार उठा लेते हैं, कार का नाम रख लेते हैं। सपोज यहाँ पर क्योंकि कॉपीराइट का प्रॉब्लम होगा तो मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, इसलिए चलिए एक कार का नाम हम रख लेते हैं। सपोज कार का नाम है ABC। कोई भी आर्टिकल लिखने से पहले उसका याद रखिए, रिसर्च करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही नहीं बस हमने एक ABC कंपनी उठा ली और देखा उसकी और उसका लिखना शुरू कर दिया। नो, उसके बारे में सबसे पहले आप रिसर्च कीजिए, उसके ऊपर और किन किन लोगों ने आर्टिकल लिखे हैं, किन किन लोगों ने अपनी ब्लॉग पोस्ट की हैं, वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी नकल मत करिएगा। अब आपने सबसे पहले अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए। पहले आपको कॉन्सेप्ट इसका तैयार करना है कि भाई हमें इस आर्टिकल में लिखना क्या है। अब आपके दिमाग में 4-5 लाइन का एक कॉन्सेप्ट आ गया। फॉर एग्जाम्पल कि भाई ABC कार की कंपनी है, इसका जो है ये माइलेज है, इसकी प्राइस ये है, इसका जो है इतने सीटर गाड़ी है। अब उस कॉन्सेप्ट को लेकर आप एक पेपर और पेन उठाइए। अगर आपको लिखना नहीं आता तो कोई बात नहीं, मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लीजिए। कॉन्सेप्ट के बाद उस ABC कार के बारे में आप एक वन लाइन स्टोरी लिखिए। वन लाइन स्टोरी जो होगी वो मैक्सिमम 1 पेज की होनी चाहिए। यानी कॉन्सेप्ट के बाद दूसरा पॉइंट आता है वन लाइन स्टोरी। ठीक है, ये आपने वन लाइन स्टोरी। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके दिमाग में, उसके बाद आपने उसकी एक वन लाइन स्टोरी तैयार कर दी। ठीक है, अब थर्ड चीज आती है, तीसरी चीज अब उसकी फुल स्टोरी, आप उसमें क्या क्या बताना चाहते हैं। तो थर्ड आ गया आपके फुल स्टोरी, है ना। इस स्टोरी को आप अपनी जबान में राइटिंग कह दो, कहानी कह दो, ठीक है। ये भी आपका एक ही बात है, कंटेंट हो गया, आर्टिकल हो गया, इसका कुछ भी नाम रख दो आप, आपके ऊपर है। तो ABC गाड़ी के बारे में आप जब लिखना शुरू करोगे, सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट लिखा, वो 4-5 लाइन का आपने कॉन्सेप्ट लिख दिया। उसके बाद में फिर आपने ये वन लाइन स्टोरी लिख दी कि भाई इस गाड़ी के बारे में ये चीजें हैं। फिर उसके बारे में बाद आपने फुल स्टोरी लिख दी। ठीक है,
अब ये 3 काम आपने कर लिए। अब इस 3 काम के बाद आपको क्या करना है, अब आपको जो कीवर्ड होता है SEO, ये तो आपने बहुत वीडियो देखे होंगे इसके बारे में, मैं आगे चल के बताऊंगा, अभी फिलहाल मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं दोस्तों आप इन सब चक्करों में अभी ना पड़ो। कम से कम जब आप ब्लॉग स्टार्ट करो तो राइटिंग के जो बेसिक चीजें पहले आप वो जान लो, पहले आप वो सीख लो। अगर किसी भी चीज को आप सीधे उठा के लिखने बैठ जाओगे तो दोस्तों ज्यादा लंबी रेस के घोड़े नहीं बन सकते। इसीलिए किसी भी टॉपिक को लिखने से पहले हमेशा उसका एक कॉन्सेप्ट तैयार करो। ये कॉन्सेप्ट अगर आप वीडियो भी बना रहे हो ना यूट्यूब के लिए, अगर कोई वीडियो भी आप बनाते हो, उस वीडियो के लिए भी सबसे पहले आपकी जो स्टोरी है, जो कहानी है, उसका एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले आप तैयार करो। जब आपका 4-5 लाइन का वो कॉन्सेप्ट हो गया, आप क्लियर हो गए कि मुझे ये दिखाना है इसमें, ठीक है। अब अगर आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि भाई कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, तो चलिए मैं ये भी आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कॉन्सेप्ट क्या है, अभी जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, ठीक है, कोरोना के बारे में मैंने अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट पहले बनाया। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि कोरोना चाइना से निकला, धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैला और 2021 में आज ये इंडिया में सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा है। बस ये मेरा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब इस चीज को लेके मुझे पूरी स्टोरी बुननी है, यानी मेरी 1 लाइन स्टोरी होगी, ये 1 लाइन स्टोरी मेरी होगी। अब 1 लाइन स्टोरी क्या होगी, 1 लाइन स्टोरी में मैं दिखाऊंगा कोरोना वायरस चाइना से निकला, वहां से होते हुए धीरे धीरे फना कंट्री में गया, फिर फना कंट्री में गया और उसके थ्रू हमारे इंडिया में आया। 2020 अप्रैल से हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा, धीरे धीरे हमारी गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की और उसको कंट्रोल किया, लेकिन 2021 में फिर से अप्रैल के महीने में जबरदस्त कमबैक किया और इसमें हजारों लोग डेली मर रहे हैं, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है। अब इस कोरोना काल में हम कैसे निपटें, ये हमारी 1 लाइन स्टोरी होगी, ठीक है दोस्तों। अब फुल स्क्रिप्ट आती है, फुल स्टोरी आती है। अब फुल स्टोरी जो होगी वो एक एक चीज को दर्शाएगी, किस महीने में इसने कहां पे पैर पसारे, किस महीने में किस डेट में क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में अब आप ये समझ गए होंगे। तो दोस्तों कोई भी आर्टिकल लिखने से पहले, कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिखने से पहले, कोई भी कंटेंट लिखने से पहले, सबसे पहले आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यकीन मानो मेरे दोस्तों, आपसे अच्छा कोई ब्लॉग लिख ही नहीं सकता। फिर अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप अच्छा ब्लॉग पोस्ट नहीं लिख सकते हो। तो दोस्तों मेरे ख्याल में अब आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि हम ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखना सीखें, या हम आर्टिकल कैसे लिखना सीखें, या हम ब्लॉग पोस्ट कैसे स्टार्ट करें। आज के एपिसोड में इतना ही। अब कल मैं आपको बताऊंगा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए उसको, और अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिए और जरूरतमंद लोगों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।